बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से रीना जी चिल्लाईं। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। मम्मी जी होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई पारुल बोली। अरे बाजार का मुझसे नहीं चलता है बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसियाई हुई रीना जी बोली। दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर पारुल कमरे में लेटने चली गई। पारुल को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस घर सबकी जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत हो जाती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस तक न जताया। जब कभी घर में रसोई रखने की बात आती तो रीना जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती थीं कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। तभी थोड़ी देर में पारुल का पति मनोज आ गया बेटा तू, तेरी बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया है। ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का है जो ये होटल के खाने पर उड़ाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती है क्या? घर में घुसते ही बेटे के सामने आलाप शुरू कर दिया रीना जी ने। मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। कमरे तक रीना जी के उल्हानों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी और पारुल का सर दर्द से फटे जा रहा था। सास की बातें सुनकर वो रो रही थी। मनोज बहुत सहन करता था, पर आज पारुल की ऐसी दशा उसको नागवारा गुजरी। क्या चाहती हो मम्मी? नौकरी छोड़ दे, वो 50,000 की तनख्वाह है उसकी। आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या सब कुछ? शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरी आपको मिल गई है। शायद आपको लगता है फ्री की 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर पर तो लगी ही रहती है। अरे अगर उसको समस्या है तो क्या महीने में एक दिन आप काम नहीं चला सकती हैं? जब कभी वो मायके जाती है तब भी तो खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो आप। फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनिए, पैसा कमाना आसान नहीं होता है। वो सहायता के लिए एक रसोइया रखना चाहती है तो वो भी आपको मंजूर नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? रीना भी स्तब्ध रह गई कि आज कैसे बेटे का मुंह खुल गया। भौकलाई रीना जी ने पट्टे से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा लिया। बौखलाई रीना जी ने पट से अपनी बिटिया को चुगलखोरी के लिए फ़ोन लगा लिया। फ़ोन उठाते ही उधर से आवाज़ आई, हेलो मम्मी, आज बड़ा सर दर्द हो रहा है। पिछले 2 महीने से लगातार कभी भी हो जाता है। मैं तो पड़ी हूँ आराम से, होटल से मंगवा लिया है खाना। मेरी सास से तो कुछ नहीं होता, महीने में एक दिन भी नहीं बना सकती खाना। आप बताओ कैसे फ़ोन किया? उनकी बिटिया फ़ोन उठाते ही एक सांस में बोल गई। घड़ों पानी पड़ गया रीना जी पर। कुछ नहीं कहकर फ़ोन रख दिया रीना जी ने। और उस दिन के बाद से जिस दिन घर पे रोटी नहीं बन पाती थी, चुपचाप अपनी खिचड़ी बनाकर खा लिया करती थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।